मौलाना रशीदी के डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने पर बीजेपी और एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मौलाना रशीदी के बयान को महिलाओं और डिंपल यादव का अपमान बताया। दरअसल रशीदी ने डिंपल के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी की थी। मस्जिद में मीटिंग के बाद यह टिप्पणी की गई थी। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले बीजेपी सांसदों ने महिला सम्मान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी वजह थी मौलाना साजिद रशीदी की एसपी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। बीजेपी एनडीए सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और सवाल उठाए कि आखिर इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है। पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद है, देश की महिला है, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। हम उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पूछा कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की गरिमा से ज्यादा अहम है। तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए उनके पतिदेव जो स्वयं एक माननीय सांसद है श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष एकदम मौन धारण करे हुए है, चुप्पी साधे हुए। मैं जानना चाहती हूँ क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला के सम्मान से भी ऊपर उठ गई है। वहीं बीजेपी एनडीए सांसदों के प्रदर्शन पर डिंपल यादव का कहना है कि अच्छा होता मणिपुर के मुद्दे पर भी ऐसा ही प्रदर्शन करते। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। बराबर में बैठी हुई इकरा हसन जो एमपी भी हैं, उनको देखिए आप कैसे बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारा समाज इस चीज को अलाउ नहीं करता। हमारा समाज नहीं मानता इस चीज को। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसी बात कही है तो मेरा मकसद ये तो था ही नहीं कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने। मेरा मकसद तो ये था कि जो मर्यादा उन्होंने भंग की है मस्जिद। वहीं इकरा हसन का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने वाले धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मौलाना के बयान की निंदा की है। डिंपल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का स्रोत है, और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और एक घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर जहां अभी तक अखिलेश यादव ने बयान नहीं दिया है, वहीं बीजेपी इसे महिलाओं के मान सम्मान से जोड़कर समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। मानसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां और साथ ही गिरगिट के खिलौने लेकर पहुंचे थे। गांधी प्रतिमा के सामने जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस विधायकों का आरोप ये कि बीजेपी ओबीसी को आरक्षण देना ही नहीं चाहती। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तथ्यों के साथ में कांग्रेस सदन के अंदर चर्चा करे। इस तरह नारेबाजी और प्रदर्शन करके सदन का समय बर्बाद न करे। एमपी में विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायकों ने ओबीसी आरक्षण पर जमकर हंगामा किया।
कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां और गिरगिट के खिलौना लेकर पहुंचे। गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। नीति में इस तरह की छोटी स्थिति में जाकर प्रदर्शन करने का कोई बहुत स्थान नहीं है। आप अपनी बात यदि तथ्य है तो दृढ़ता के साथ सदन में रखिए, पर क्योंकि मीडिया में सुर्खियों में बनना है और मीडिया में कल छप जाए, इसलिए इस तरह की नाटक नौटंकी। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना चाहती। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रंग बदल रही है। ओबीसी के आरक्षण को लेके, उनके रिजल्ट को लेके सरकार कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन इनको रोक के लिए, इनके आरक्षण को रोक के लिए, रिजल्ट को रोक के लिए सरकार करोड़ों रुपए वकीलों को फीस दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, और ओबीसी के पीठ में छुरा घोंप रही है। तो ये सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि तत्काल सरकार को रंग ना बदले और ओबीसी के पक्ष के अंदर निर्णय करे। ऐसा होता है वो वैसा सोचता है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के नेताओं को गिरगिट से दोस्ती रखना चाहिए। वो तो अच्छे आदमी हैं। भगवान ने इंसान पैदा किया, इंसान रहो बेहतर है। बीजेपी ने कांग्रेस से तथ्यों के साथ सदन में चर्चा करने की मांग की। उधर ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।